राधे राधे। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। बहुत पुरानी बात है। वृंदावन में एक संत रहते थे। उनके पास बाल कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसे वे अपना पुत्र मानते थे और स्वयं को नंद बाबा समझकर श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। श्री कृष्ण का चरित्र ही इतना अद्भुत है कि उनसे आप अपना कोई भी नाता, पिता, पुत्र, स्वामी, सखा, दास, पति आदि जो भी आपको अच्छा लगे जोड़ सकते हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। संत बाबा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के शयन करने तक कन्हैया की मानसिक सेवा करते और मन से उन्हें सभी वस्तु अर्पण करते। प्रातः काल ही लाला को भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर कन्हैया के लिए दूध, मलाई, मिश्री का मानसिक रूप से प्रबंध करते। दोपहर में लाला से पूछते क्या खाएगा, वही तैयार करते। शाम को रात्रि के भोजन कराते और सोते समय दूध पिलाते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्र, पुष्प, फल, जल जो मुझे भक्ति से अर्पण करता है उसे मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक स्वाद के साथ खाता हूँ। लाला के प्रति बाबा का वात्सल्य भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि वह हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते, उसे लाड लडाते रहते। रात्रि में लाला के बिस्तर के साथ अपना बिस्तर लगाते और उठकर देखते कि यही लाला ने मलमूत्र तो नहीं कर दिया और मानसिक रूप से बिछौना खराब होने की आशंका से उसे बदलते रहते। कभी भावना करते कि आज कन्हैया फल मांग रहा है। बाबा बाजार जाते, फल वाले के पास, हलवाई के पास, खिलौने वाले के पास नेत्र बंद करके खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर लाला को मन ही मन वस्तु अर्पण करके मन में संतुष्ट हो जाते कि मेरा लाला सभी चीजें पाकर प्रसन्न हो रहा है। कभी उन्हें लगता कि नटखट कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है और वे उसकी चुटकी लेकर अपनी दाढ़ी छोड़ाते। संत बाबा यमुना स्नान को जाते तो लाला को स्नान के लिए साथ ले जाते। एक बार बाबा के कपड़ों में उलझकर लाला यमुना में गिर गया तो वे अपने को धिक्कार कर रोने लगे और कहने लगे, अब मान जा और बता दे कि तू कहाँ पर है। तब उन्हें पानी में एक जगह लाला का आभास हुआ तो वह यमुना में कूदकर उसे बाहर लाए। लाला को पहुंचकर पुचकारते हुए नए वस्त्र पहनाए और रोने लगे। उन्हें लगा लाला उन्हें पुचकार रहा है। अब वे बड़ी सावधानी से लाला को किनारे पर बिठाकर लोटे से स्नान कराते थे। एक बार बाबा के एक शिष्य ने उन्हें काशी आने का संदेश भेजा। बाबा जाने को तैयार हुए तो उन्हें लगा कि उनका कन्हैया उन्हें जाने से रोक रहा है और कह रहा है, मुझे छोड़कर काशी न जाना, मुझे तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते, मेरा लाला अभी छोटा है, भोला भी है, मुझे कन्हैया को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे समय की गति के साथ बाबा का शरीर जीर्ण हो गया और उन्हें जरावस्था ने घेर लिया, पर उनका कन्हैया छोटा सा लाला ही बना रहा। एक दिन लाला की मानसी सेवा करते करते बाबा के जीर्ण शरीर से प्राण निकलकर पंच तत्व में विलीन हो गए। लाला बाबा के बगल में बैठा रह गया और बाबा उसी के धाम को चल दिए। शिष्यों को जब बाबा के महाप्रयाण का पता लगा तो वह उनके शरीर को लेकर शमशान आ गए। अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी वहाँ एक 7-8 साल का सुंदर सलोना बालक धोती पहने व कंधे पर गमछा रखे पहुंचा। उसने कंधे पर एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसके ढक्कन पर अंतिम क्रिया की सामग्री रखी हुई थी। आगंतुक बालक ने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इसलिए इनके अंतिम संस्कार का अधिकार मेरा है। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। मेरे पिता की बहुत दिनों से गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे छोटे होने के कारण वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, इसलिए यह गंगा जल का घड़ा लाया हूँ। सभी उपस्थित जन उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उस बालक ने बाबा के शरीर को स्नान कराकर चंदन लगाया, फूल माला आदि पहनाकर उनका पूजन वंदन किया, फिर परिक्रमा कर अंतिम क्रिया करी। सभी लोग देखते रह गए
किसी की भी उसे रोकने टोकने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर बाद वह बालक अदृश्य हो गया। जब जाकर शिष्यों को याद आया कि बालक का तो कोई पुत्र था ही नहीं। हाँ, बाल कृष्ण को ही वह अपना पुत्र मानते थे। कन्हैया ही पुत्र बनकर आया और पुत्र धर्म का निर्वाह करके चला गया। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो मेरी सेवा करता है, मुझ में चित्त लगाता है, उसे मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ, अर्थात वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने गीता के अपने वचन योग क्षेम व्यायाम के अनुसार संत बाबा को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। हरे कृष्णा।